हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में कई बार रिपीट है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला था कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। जो रे ओ आर है वो लाइन पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एंगल 90 होगा पूरा, और ये एंगल पूरा इतना 90 होगा। ठीक है, दोनों साइड में जो है ना, इस रे से ओ आर रे से एक एंगल बना है पी ओ आर, एक बना है आर ओ क्यू, तो दोनों एंगल 90 के होंगे, ये वाला भी और ये वाला पूरा भी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ओ एस अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ठीक है, इसमें देखिए ओ एस और ओ आर टू रेज है और पी ओ क्यू एक लाइन है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना, तो कैसे करेंगे अब बिल्कुल ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है गिवन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे पहले वो देखिए। आपको गिवन है कि पी ओ क्यू, देखिए पी ओ क्यू इज अ लाइन, तो वही आपको लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको पूरा दिख रहा होगा ना। ठीक है, चलो, आपको लिखना है पी ओ क्यू इज अ लाइन। ये क्वांटिटी आपको गिवन है, ये आपने लिख दिया है। ठीक है, अब आपको एक बात और गिवन है कि जो ओ आर रे है वो पी ओ क्यू पर क्या परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90, ये एंगल 90 बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो ओ आर है परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। इट मीन्स डेट, यहाँ से आपको पता चल गया कि जो एंगल आर ओ क्यू होगा, आर ओ क्यू ये एंगल 90 होगा, और एंड जो ये वाला एंगल है आर ओ पी या पी ओ आर बोल सकते हैं आप, एंगल पी ओ आर, ठीक है, दोनों 90 होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लाइन क्या है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही, परपेंडिकुलर लाइन है ये, क्योंकि ये ओ आर है परपेंडिकुलर पी ओ क्यू पर, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों ही 90 होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको गिवन में लिख देनी पहले। इसके बाद देखिए, टू प्रूव, अब जो आपको प्रूव करना है वो लिखना है। तो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल, हाफ यानी 1/2 क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रूफ, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। तो वो देखिए, आप देखिए, सबसे पहले प्रूफ में आपको क्या लाना है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको क्यू ओ एस एंगल चाहिए, तो क्यू ओ एस ये वाला एंगल है पूरा, देखिए इतना, ये वाला एंगल है ये वाला। ठीक है, क्यू ओ एस तो ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल को हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। ठीक है, देखिए क्यू ओ एस एंगल इन दो एंगल का सम है, एक तो आर ओ एस का है, एक आर ओ क्यू का है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो क्यू ओ एस एंगल होगा वो एंगल आर ओ एस, आर ओ एस यानी इस एंगल और इस एंगल को जब ऐड करोगे आप तो ये एंगल मिलेगा पूरा। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूँ आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, इतना आपने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस को आपको बिल्कुल सेम रखना है, और यहाँ पर देखिए आर ओ क्यू, तो आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी, 90, तो यहाँ पर पुट कर लो आप 90। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब आपको प्रूफ में देखना है कि आर ओ एस एंगल को आपको सिंगल करना, अलग करना, अकेला करना है। ठीक है, आर ओ एस एंगल को आपको सिंगल रखना है,
ठीक है, और आर ओ एस के साथ में कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आर ओ एस को अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, ये वाला एंगल सेम है, 90 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, आर ओ एस बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको साइड चेंज करनी है, तो देयरफॉर एंगल आर ओ एस, ठीक है, इक्वल था किसके, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 90। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको आर ओ पी लिखना है। ठीक है, आर ओ पी लिखना है, ये पी ओ आर लिख लो, एक ही बात है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर ओ पी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर ओ पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आर ओ पी लिखो या पी ओ आर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे देखिए, चाहे आप एंगल पी ओ आर लिखो या आर ओ पी लिखो, एक ही बात होती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा आर ओ पी। ठीक है, हमने क्या लिखा, आर ओ पी लिखा। अब आर ओ पी एंगल का सम क्या होगा, देखिए जब हम इस एंगल में ये एंगल ऐड करेंगे इतना, तो हमें ये एंगल मिलेगा पूरा। ठीक है, तो मैं वही बात यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पर लिखना आप सबसे पहले आर ओ एस। ठीक है, ठीक है, इस पूरे एंगल को हम ब्रेक कर रहे हैं आर ओ एस प्लस पी ओ एस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आर ओ पी, तो आर ओ पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखना है आपको, आर ओ पी या पी ओ आर एक ही बात है, तो इसकी 90 वैल्यू है, तो यहाँ पर आर ओ पी की आपने 90 वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आर ओ एस आपको सेम रखना है, प्लस में पी ओ एस, तो पी ओ एस भी सेम रहेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, प्रूफ में आर ओ एस एंगल सिंगल है, तो यहाँ पर आपको आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 सेम रहेगा, ये एंगल इधर आएगा, तो माइनस का एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे साइड चेंज कर लो आप, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस में एंगल पी ओ एस। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पर ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, वो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब ऐड कैसे करना है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपको दिख रही होगी, ये वाली है, और इक्वेशन सेकंड ये वाली है। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और इस इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड ऐड होगा। तो इक्वेशन 1 में क्या आता है, एंगल क्यू ओ एस माइनस में 90 प्लस एंगल 90 माइनस में एंगल पी ओ एस। ठीक है, ऐड कर लिया आपने। अब देखिए आर ओ एस क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, और यहाँ पर देखिए 90 से 90 कट होगा, तो क्या बचेगा, क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि आर ओ एस एंगल की वैल्यू कैसे आएगी, ये 2 इंटू में है ना, तो ये 2 डिवाइड में आएगा, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना था, एग्जाम में कई बार रिपीट है, इसको आप ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, और यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको सही से नोट करिए बिल्कुल।